नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। त्रिपुरा राज्य के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 33 सीटों पर जीत मिलने की खुशी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा आतिशबाजी की गई और ढोल नगाड़े बजाकर एक दूसरे का मुंह मीठा किया गया। जानकारी के अनुसार मेघालय और नागालैंड में भी भाजपा को अच्छी स्थिति देखने को मिली। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार को लेकर सरकार के सामने प्रश्न रखे। विपक्ष के विधायक धर्मलाल कौशिक ने बताया कि जल जीवन मिशन के कार्यों में गुणवत्ता नहीं होने के बावजूद भुगतान किया गया। जांच सही पाए जाने के बाद भी आरोपियों पर कार्रवाई के प्रश्न पर विभागीय मंत्री ने जवाब नहीं दिया, जिसे लेकर विपक्ष ने जांच के लिए SIT के गठन की मांग भी की। जो गुणवत्ता होनी चाहिए, पाइपलाइन में गुणवत्ता नहीं पाई गई, उसके बाद भी उसको भुगतान कर दिया गया। पाइपलाइन जो बिछानी है, गहराई जाए होनी चाहिए, वो नहीं हुआ, उसके बाद में कर दिए। और उसके बाद में जिस प्रकार से उसमें मानक जो पाना चाहिए सामग्री में, वो नहीं पाई गई। आज इस बात को लेकर के मंत्री जी से हम लोग जवाब चाहे कि जो अधिकारी इसके भुगतान किसके निर्देश पर इनको भुगतान किया गया और भुगतान करने वाले अधिकारी कौन है और उनके खिलाफ में क्या कार्रवाई की जाएगी। मंत्री जी जवाब देने से बचते रहे, अंततः उनका जवाब नहीं आया और हम लोगों ने SIT का मांग किया। मिलेट वर्ष के अंतर्गत दंतेवाड़ा में एक दिवसीय पोषक अनाज त्योहार मनाया गया, जिसमें जिले के 200 किसान सम्मिलित हुए। पोषक अनाज त्योहार के अंतर्गत एक कृषक कार्यशाला भी लगाई गई, जिसमें पोषक अनाज के उपयोग के फायदे बताए गए। सभी खा रहे हैं, जैविक का ही जितना भी उपयोग हो रहा है सब जैविक खाद का ही है, क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं वो जैविक का ही उपयोग करते थे। लेकिन क्या है, धीरे धीरे रासायनिक खाद यहाँ पर मतलब उपयोग होने लगा था, जिसकी वजह से हमारा जो मतलब जो बीमारियाँ जो यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही थी। और अभी क्या हो रहा है कि कुछ वर्षों से हमारा दंतेवाड़ा ज़िला मतलब पूरी तरह जैविक ज़िला घोषित हुआ है और हमारे जो इन सब का जो योगदान है वो हमारे किसान भाइयों की मेहनत का नतीजा है, जो मतलब आज हमारा दंतेवाड़ा जिला जैविक जिला घोषित हुआ है। इस मौके पर किसान कल्याण आयोग के अध्यक्ष सुरेश कुमार शर्मा और जिला पंचायत की सदस्य सुलोचना कर्मा ने कार्यशाला में शामिल होकर किसानों का उत्साहवर्धन किया। और दंतेवाड़ा का तो बड़ा नाम है। दंतेवाड़ा अपने डेनेक्स के लिए जाना जाता है। दंतेवाड़ा के में जैसे अभी हमने KVK में देखा, यहाँ बायोफ्लाक्स सिस्टम से मछली उत्पादन के लिए बड़ी छोटी जगह में मछली का उत्पादन किया जा सकता है। इसके अलावा कड़कनाथ के उत्पादन, बटेर उत्पादन और हर्बल गुलाल हमने जैसे पूछा, ये तमाम चीज़ें जैविक वस्तुओं से बनी है, ये किसी तरह से पूरी तरह से हार्मलेस है। तो इससे लोगों के स्वास्थ्य की भी सुरक्षा होगी और बहनों की आमदनी में थोड़ी बहुत वृद्धि भी होगी। तो कुल मिला के स्थिति संतोषजनक है, मगर अभी भी बहुत काम करना बाकी है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व विधायक धर्मलाल कौशिक ने सरकार पर आरोप लगाया कि किसानों को पंप कनेक्शन के नाम पर धोखा दिया जा रहा है। कौशिक ने कहा कि हम इस विषय पर सदन में चर्चा चाह रहे थे, लेकिन सरकार ने इसका जवाब लिखित में दे दिया, जो कि पर्याप्त नहीं है। उन्होंने बताया कि अभी भी पंप कनेक्शन के नाम पर 50,000 किसानों के आवेदन लंबित पड़े हुए हैं। किसान रेगुलर कनेक्शन चाहते हैं क्योंकि 5 HP का फ्री है, लेकिन इसमें अस्थायी कनेक्शन में उनको फ्री नहीं है और 2 लाख सवा 2 लाख किसान को ज़बरदस्ती पैसा देना पड़ रहा है। यदि वो स्थायी हो जाए तो इनको पैसा देना नहीं पड़ेगा। तो केवल किसानों के नाम लेते हैं, लेकिन किसानों के नाम में शोषण करते हैं। और जो स्थायी जो पैसा पटाए हुए हैं, औपचारिकताएं सारी पूर्ण हो गई है। 50,642 ऐसे किसानों का वेटिंग लिस्ट है जिनको कनेक्शन मिलनी चाहिए, क्योंकि 1 लाख रुपए एक कनेक्शन के पीछे में अनुदान दिया जाता है सरकार के द्वारा।
और पिछले समय डॉक्टर रमन सिंह जी के द्वारा लगातार अनुदान दिया गया, एक दिन का भी पेंडेंसी नहीं रहा। लेकिन ये 2020 के बाद में अभी तक 2021 का नंबर नहीं आ रहा है। ये जब तक कि सरकार के कार्यकाल है ख़त्म हो जाएगी, लेकिन किसानों को कनेक्शन नहीं मिलेगा। और आने वाले समय में इस विषय में चर्चा भी करेंगे। लेकिन अभी 50,000 से ऊपर पंप के कनेक्शन जो लंबित है, हम चाह रहे थे कि ये समय में इसकी चर्चा हो जाए, आज नहीं हो पाई, लेकिन लिखित जवाब में आया है और एक प्रकार से किसानों के साथ में सरकार का धोखा है। छत्तीसगढ़ की विधानसभा में गुरुवार को विपक्ष ने सरकार की सद्बुद्धि के लिए हनुमान चालीसा और राम भजन का पाठ किया। पूर्व मंत्री व विपक्ष के विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने बताया कि राज्य के ज्वलंत मुद्दे नक्सली समस्या पर यह सरकार चर्चा नहीं कर रही है, जबकि इनकी पार्टी के ही दर्जनों नेता नक्सली हिंसा के शिकार हुए हैं। अभी कल परसों ही टुकड़े टुकड़े कर दिए और छत्तीसगढ़ की विधानसभा में नक्सली गतिविधियों को हमेशा गंभीरता से लिया है। जब प्रेम प्रकाश पांडेय जी विधानसभा अध्यक्ष थे, तब तो गोपनीय विधानसभा की मीटिंग बुलाई गई थी। ये पहली निर्लज्ज सरकार है, लोकतंत्र की हत्यारी सरकार है और उनको तो शर्म आनी चाहिए कि जिनके 18 नेताओं को नक्सलियों ने मार दिया और उस विषय पर वो चर्चा करवाने तैयार नहीं है। मुझे भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 33-34 साल से मैं एमएलए हूं। ऐसे गंभीर विषयों पर अगर एक व्यक्ति की भी हत्या हो जाती है तो सदन के लिए महत्वपूर्ण है और ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा नहीं करवाना और सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाना, वो अगर सोचते हैं कि हम 14 लोगों की परीक्षा लेना है तो हम उनके ऊपर में भारी पड़ेंगे। और इसलिए हमने सदन में हनुमान चालीसा का पाठ भी पढ़ा, श्री राम जयराम भी किया, हमने धर्म की जय के नारे भी लगाए, हमने ओंकार भी किया। और उसका मूल कारण है कि इस निर्लज्ज और बेशर्म और बेहया सरकार जो लोकतंत्र की हत्या कर रही है, उसको भगवान सद्बुद्धि दे। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा प्रधानमंत्री और अडानी की दोस्ती का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शित किया गया। माकपा ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने अपने दोस्त की मदद के नाम पर सरकारी खजाने को खोल दिया है और गरीबों के लिए सिलेंडर को महंगा किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को किस दिशा में ले जा रही है सरकार, जिसके चलते महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे मोर आवास मोर अधिकार आंदोलन के तहत कोंडागांव जिले में केशकाल विधायक के निवास का घेराव किया गया और गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित किए जाने पर जवाब मांगा। इस दौरान पूर्व से ही विधायक निवास को पुलिस बल से घेरेबंदी कर दी गई ताकि कोई भी प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स के उस पार न जा सके। केशकाल से के शशिधरन की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे बूथ सशक्तिकरण अभियान के तहत रायपुर ग्रामीण की बैठक में राज्यसभा सांसद सरोज पांडे शामिल हुईं। इस मौके पर उन्होंने बूथ सशक्तिकरण को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा की और उन्हें जन जन से मिलकर सरकार की नाकामियों को उजागर करने की अपील की। इस बैठक में पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू, जिला अध्यक्ष अभिनेश कश्यप, पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल समेत अन्य नेता व कार्यकर्ता शामिल रहे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने आरोप लगाया कि सदन में विपक्ष के स्थगन प्रस्ताव पर सरकार ने चुप्पी साध ली है और चर्चा नहीं होने दी गई। चंदेल ने कहा कि सरकार सदन में जवाब देने से भागती है, यह दुर्भाग्यजनक है। जनहित के मुद्दों को लेकर विपक्ष अपनी आवाज बुलंद करती है तो सरकार सदन को चलने नहीं देती। नक्सली वारदात पर पिछले 1 महीने में हमारे 4 भाजपा के कार्यकर्ताओं की शहादत हो गई। हमारे लगातार जवान मारे जा रहे हैं। नारायणपुर में धर्मांतरण की जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हो रही हैं, लगातार बस्तर लहूलुहान है, बस्तर जल रहा है, वहां का आम आदमी भय से ग्रस्त है। इन सारे मामलों को लेकर के आज हम लोगों ने स्थगन प्रस्ताव विधानसभा में दिया था। हम लोगों ने बोलना शुरू किया, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार, भूपेश सरकार
इस महत्वपूर्ण स्थगन प्रस्ताव से चर्चा से भाग गई। विपक्ष के इस प्रस्ताव को कोई अहमियत नहीं दिया गया और परिस्थितियां ये बनी विधानसभा में कि मंत्री, छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री सदन को बाधित करते हैं, चर्चा नहीं होने देते। यह लोकतंत्र का सीधा अपमान है। प्रजातंत्र के साथ यह खिलवाड़ है। छत्तीसगढ़ की विधानसभा में अगर हम सदन में चर्चा नहीं करेंगे महत्वपूर्ण विषयों पर तो कहां चर्चा करेंगे। विपक्ष को चर्चा से रोका जाता है, सरकार चर्चा से पलायन करती है, जवाब देने से घबराती है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।